बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन मुत्तहिद है। हुकूमत को घर भेजे जाने के हवाले से तमाम तर कोशिशें वसाइल बुरुए कार लेके आ रही है। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही एजेंडा है कि इस हुकूमत को घर जाना होगा। इस हुकूमत ने तमाम तर निज़ाम जो है उसको दरहम बरहम कर रखा है। हुकूमत का इस हवाले से कहना है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और आवाम को रिलीफ दिए जाने के हवाले से जिस हद तक मुमकिन होगा हर कोशिश करेंगे। जो लोग टैक्स जमा करा रहे हैं उनको रिलीफ मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज भी इस हवाले से जिक्र किया है। 2 रोज़ कबल एक रिलीफ पैकेज दिया गया। उस रिलीफ पैकेज को लार्जली अपोजिशन ने जो है मुस्तरद कर दिया। और उनका वो क्या कर रही है, वो क्या कह रही है, आज के प्रोग्राम में मैं अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के रोल्स के हवाले से बात करना जो है चाहूँगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मियाँ इमरान मसूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं। और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा हसन मुर्तज़ा साहब। अभी चंद ही लम्हे पहले बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जलसा आम से रहीम यार खान में ख़िताब कर रहे थे और उनका कहना था कि बहुत जल्द इस्लामाबाद पहुंच के हम अपना आइनी जो है प्लान शेयर करेंगे और इस हुकूमत को घर भेजेंगे। लोग ये जानना चाह रहे हैं हसन साहब कि कौन सा मुमकिन तौर पे आइनी प्लान हो सकता है, क्या करेंगे आप कि ये हुकूमत घर चली जाएगी, और आपके पास इस मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए क्या प्लान है? कुछ तो शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है जी कि ये कहना काफी है कि हम आईनी तरीके से इस हुकूमत को लेंगे। हम कोई गैर आईनी तरीका या कोई धरना या कोई इस किस्म की तोड़ फोड़ की सियासत वो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसको आईनी तरीके से हटाया जाए। अब आईनी तरीका हम आपको क्या उसका आप हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम आपको बताएं? सारों को पता है कि नो कॉन्फिडेंस है आईनी तरीका, और आईनी तरीके के जरिए हम नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, तो उसी से ही ये हटेंगे। अब गुजारिश ये है कि जी। यहाँ पर एक बेचैनी की कैफियत है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि उसको बता दिया जाए कि आपके पास मेंबर्स कितने हैं और कौन कौन से मेंबर्स हैं जो पीटीआई से आ रहे हैं, कौन कौन से अलाइज ने क्या क्या बात की, उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने ये कर दिया। ये चीजें कुछ कबल अज वक्त हैं, टाइम दें, इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर है। जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो बेहतर होगा वो होगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कोई जमात भी अपोजिशन की ये सोच रही हो कि गैर आईनी तरीके से हटा दिया जाए। हम ये सिस्टम भी चाहते हैं चलता रहे, ये सिस्टम डीरेल ना हो, और इसमें जो बेहतरी के लिए तब्दीलियां हैं वो हर अवामी पार्टी, जमहूरी पार्टी, सियासी जमात, उसका ये हक है कि वो आईनी तरीके से ठीक इन्हें है, हटा सके या अपनी हुकूमत बना सके। ठीक है। चले नंबर गेम और इन चीज़ों के हवाले से बात आगे चल के करते हैं। सदीकुल फारूक साहब, सर एक डिबेट चल रही है और मेरी कुछ नून लीग के लोगों से भी बातचीत हो रही थी। एक नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वो नैरेटिव ये है कि जिस तरह अभी फरमाया हसन मुर्तज़ा साहब ने भी कि पीटीआई के कुछ अरकान अपोजिशन कैंप्स का हिस्सा बन जाएंगे, मुमकिन है उसमें शमूलियत इख्तियार कर लें। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, मूव आ जाती है और प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ता है तो वो सियासी शहीद बन जाएंगे। ये दोनों चीज़ें जो है वो शायद अपोजिशन की फेवर में नहीं जाएंगी, बल्कि उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जा सकती हैं। तो चुनाचे लेट्स नॉट गो फॉर इट। आप एग्री करते हैं इस बात से या ये गलत है नैरेटिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डार साहब। आज पीटीआई के सरबरा और पीपल्स पार्टी के सरबरा और मुस्लिम लीग नून के सदर के जो बयान हैं और हमारे साथी जो शिफ्ट की, तो यही है कि हमको अब शायद 48 घंटे के अंदर तहरीक अदम एतमाद की कोई के लिए इक़दाम करने वाले हैं। तो ये कोई खेल तो है नहीं, ना कोई गीदड़ भक्ति है, और ना इमरान खान साहब का परसों का खिताब है जिसमें उन्होंने मुसलसल सच बोलने से एतराज किया, बल्कि सच के उलट ही सब कुछ कहा। जैसे चले मैं प्राइम मिनिस्टर है, जैसे तैसे
लेकिन और क्या, तो ऐसा कोई काम नहीं है। और फिर मैं डॉक्टर साहब, ये काम हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचा और शदीद। यानी इमरान खान साहब माइनस जीडीपी से 1.9, अगले दिन कहने लगे जनाब 2.9 है, फिर काबीना में चला गया, काबीना ने कहा 3.9, फिर उसके बाद कहा जी 4.9 है, फिर बेस ईयर तब्दील करके फिर 5.38, अब परसों की तकरीर में उन्होंने 5.5 किया। चलो जी जान, यानी ये जीडीपी ना हुई, मजाक हो गई। ये कोई गुड़िया गुड्डे गुड़िया का खेल है, गुड्डे गुड़ी का खेल जिसको कहते हैं। यानी कहीं तो यार कोई सच तो बोलो। तो रियासत के मफादात को नुकसान पहुंच रहा है। कर्जे जो अपना 70 साल में 30,000 अरब थे, वो 3 साल में 25,000 और बढ़ गए, 55,000 अरब हो गए हैं, जीडीपी से बढ़ गए, वगैरह वगैरह। डॉलर देखिए कहाँ पहुंच गया है। ये रियासत के मफादात। अवाम के मफादात के हैं कि उनका जान और माल, इज्जत आबरू देखें, वो महफूज नहीं रहा। गली गली जरा बढ़ गए हैं सर। सदीक साहब सर, मैं दोबारा सवाल पे आना चाहूँगा। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि हुकूमत ठीक परफॉर्म नहीं करे, हम मान लेते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि हुकूमत को जल्दी घर भेज देना, क्या सियासी शहीद बना देना, उनके बंदे अपनी तरफ ले आना, उनको पॉलिटिकल माइलेज देगा कि नहीं, ये बताइए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल माइलेज देने वाली बात नहीं है। ये हम इज्तिमाई तौर पर रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए कर रहे हैं। और एक बात जो एक सवाल बनता है कि जी आप क्या करेंगे कल अगर ये हुकूमत नो कॉन्फिडेंस से चली जाती है, आईनी तरीके से चली जाती है, तो डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है, यहाँ इमरान मसूद साहब हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो ये तस्दीक करेंगे कि सिद्दीकुल फारूक जब चेयरमैन एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड का बना तो कुछ खराबी थी जो रुक गई, और फिर उसके बाद मुसलसल इंप्रूवमेंट हुई। तो जब अच्छी टीम आती है, खराबी रुक जाती है और फिर उसकी पॉलिसियों में बेहतरी आती है। जब ये हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह तो वो सबको साथ लेके चलेगी, इकानमी भी ठीक होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा, जो हमने पहले करके दिखाया। वो चलेगी कैसे और डिवाइड कैसी होंगी चीज़ें, इसके ऊपर मैं आगे चल के आपसे बात करता हूँ। मियाँ साहब से मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा ही एक अहम सवाल है, बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि मियाँ साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए, मुलाकात हुई, हम सब ने देखा, उसको कवर भी किया। ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात जो की, उस सब बातों में असल बात की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ। उन्होंने कोई लारा लगाया, कोई वादा किया, या उन्होंने इस हवाले से कोई बात ही नहीं की? व्हाट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स मेन पंचिंग लाइन या पंचिंग जो उनका होता है इस सारे मामले पे गुफ्तगू? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कभी बड़ा अच्छा उनका विजिट रहा। साहब जो है वो तारीफ की जो उनके इकदाम थे, तो बस इसकी शब्द होती। आपने देखा कि पिछले दिनों उनके सरबराह जो है वो आए, वेलकम, अच्छा मुलाकात। तो अब ये है कि हाथ भरने पर हमने साथ पॉइंट है कि हम इस इत्तेहाद को पूरा करें 5 साल, और हम क्राइसिस में जो है वो हुकूमत के साथ हैं, और हम अपना वादा जो है वो पूरा कर। तो बाकी जो जहाँ तक अदम एतमाद की जो बात है, वो हसन मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ये एक आईनी हक है और ये इनको हक हासिल है, ये ज़रूर करें अपना जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। सर थोड़ी सी क्लियर चीज़ हमें बताइए। लोग ना क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहते हैं, क्योंकि लोगों को सोल्यूशन जो है ना वो पॉसिबल देखना है। आप यानी काफ लीग जो है वो गवर्नमेंट के साथ तो हैं, आपका उनके साथ मुआहदा है, आप अब ऑपोजिशन के साथ मिल के कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं, नहीं लाने वाले? आप इस गवर्नमेंट से खुश हैं तो क्यों हैं, अगर नाराज़ हैं तो क्यों हैं? खुल के बात कीजिए सर। देखिए, हम
हम किसी भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वही मैं भी कह रहा हूँ, खुल के क्लियर करें बात। मैं खुल के ही क्लियर कर रहा हूँ बात। दूसरी बात ये है कि ऑपोजिशन का अपना एक मौकफ है, पीडीएम बना हुआ है, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। करेक्ट। अब ऑपोजिशन अगर हमारे पास आई है, मैं क्लियर करता हूँ आपको, ऑपोजिशन हमारे पास आई है, हो सकता है उन्होंने हमें कोई ऑफर दी हो, वो ऑफर जो है उसका कोई पॉजिटिव जवाब जो है वो चौधरी साहब ने बिल्कुल नहीं दिया था। 12 लोग आते हैं, फिर आप अपनी पार्लिमानी पार्टी से आप मशवरा करते हो और आप एनालिसिस करते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखिए, ये जो क्लैरिटी जो है ये तो अपोजिशन ने देनी है। सर ऑपोजिशन ने तो देनी है। आप जो इतलात हैं वो ये कहती हैं कि जी आपकी जमात ये चाहती है कि वजारत आला का मनसब आपके पास हो, तो सवाल करने वाले फिर ये करते हैं अगर वजारत आला का मनसब आपके पास यानी आपकी जमात के पास होगा तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? अगर चलें वो आपको ये ऑप्शन दे देते हैं तो आप सोचिए ना कि व्हाट वुड दे डू, किस तरह चलेगी, क्वेश्चन कैसे होगी? देखिए, हमारी कोई डील नहीं है अपोजिशन के साथ, ना ही हमने कभी कोई कैंडिडेचर की बात की है। अगर आप चाहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब को अपोजिशन चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको खुद बना दें चीफ मिनिस्टर। देखिए ना, हमारे पास ये भी सोल्यूशन है। और लेकिन एक इसमें अहम बात ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसेंसस कैंडिडेट है जो तमाम जमातों के ज़हन में है वो चौधरी परवेज इलाही साहब का नाम ही सामने आ रहा है। कभी नून के साथ सेलेक्ट किया जाता है, कभी पीपल्स पार्टी के साथ हमें शामिल किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही का एक ऐसा स्टेचर है पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त, और उनका सीनियर मोस्ट लीडर्स में उनका नाम आता है। और उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से यकीनी तौर पे कोई दूसरी राय नहीं है। मैं आपको आज की स्टेटमेंट सुनाता हूँ मौलाना साहब की। वो कहते हैं नंबर्स पूरे हैं, आइंदा 48 घंटों में अदम एतमाद लाएंगे। सर आप लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो किस तरह अदम एतमाद लाएंगे, थोड़ा लोगों को यही बता दीजिए। चलें और अभी देखिए ना, अभी मौलाना हमारे पुराने मोहतरम हैं, उनका हमें बड़ा एहतराम है। अभी आज ही जो है वो खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि काफ लीग के ये 5-6 बंदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हमारी नो कॉन्फिडेंस जो है वो काफ लीग के मेंबर्स पे बेस नहीं करती। तो भाई अगर आपके नंबर्स पूरे हैं, आपके नंबर्स अगर पूरे हैं तो 4-5 मेन स्ट्रीम जो जमातें हैं पीडीएम की वो बारी बारी क्यों आ रहे हैं? चलें, वेलकम, आप अयादत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रेस और मीडिया तो ये अस्यूम कर रहा है कि शायद ऑपोजिशन उनको ऑफर देने के लिए आ रही है। सो दैट मीन्स कि इनके नंबर पूरे नहीं हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी आई, पीएमएलएन भी आई, वेलकम, आप आए, आपने बातचीत की, आपने अयादत की, आपने जो मुल्की हालात है उस पर गुफ्तगू की। तो पॉइंट जो माय लॉर्ड पॉइंट टू बी नोटेड इज कि इनके नंबर जो है वो पूरे नहीं हैं, लेकिन हकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर तो पूरे हैं, चाहे काफ जो है वो हम में शामिल ना हो, हम काफ के नंबर्स को तो ऐड ही नहीं कर रहे। सो गुड इनफ। तो हम तो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कब मूव होगा असेंबली में, कब ये डिस्प्ले करेंगे अपने बंदों के नंबर्स को, मीडिया के ज़रिए ये कब दिखाएंगे, अवाम को अपने कैंडिडेट्स को दिखाएंगे और उनको हौसला देंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट। हम तो तैयार खड़े हैं, बिल्कुल। अदम एतमाद करना एक आईनी एक हक है हर पार्लियामेंटेरियन का और हर जमात का, ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मैंने खुद अदम एतमाद जो है मैंने वो हुआ है कैसे होता है, तो हम तो मुंतज़िर रहे खबर में। तो ठीक है, आप मेरे साथ रहें हसन मुर्तज़ा साहब। सर सवाल ये है कि अगर एहतजाज से, धरने से, लॉन्ग मार्च से हुकूमतें घर चली जाती तो आप जानते हैं कि 126 दिन का धरना जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ आप सड़कों पे हैं उसी ने दिया था। अब सवाल दूसरा इससे जुड़ा ये है कि आपका ये लॉन्ग मार्च या आपका कोई मुमकिन धरना किस तरह नताइज जो है वो निकालेगा? आईनी आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन हमें बताइए कि अगर नो कॉन्फिडेंस के ऊपर सेटलमेंट नहीं हो पाती देन व्हाट इज़ द सोल्यूशन? देखिए जी, लॉन्ग मार्च और नो कॉन्फिडेंस दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं मियाँ साहब को तो नहीं सुन पाया, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। आपका सवाल ही है, लॉन्ग मार्च तो हम कर रहे हैं अवामी राय आमा हमवार करने के लिए, आप कह सकते हैं। सर वो तो आपके खिलाफ ही हो रहा है, फिर लॉन्ग मार्च यही हुकूमत कर रही है, आप जानते हैं। वो आपके खिलाफ कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कर रहे हैं, लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना जी।
अब आप कह दें उनके लॉन्ग मार्च को लॉन्ग मार्च, तो वो आपकी मर्जी है। किसके खिलाफ कर रहे हैं वो लॉन्ग मार्च? आपकी हुकूमत में है, सिंध फेडरल में आपकी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के खिलाफ। मेरी सुन लेना जी, जिन इश्यूज के खिलाफ हम कर रहे हैं जी, एनएफसी अवार्ड नहीं मिलता सूबों को, कोई हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, जब हमें फर्टिलाइजर की जरूरत होती है वो अवेलेबल नहीं होता, जब हमारी फसल हो जाती है तो उसको अगर वो बेहतर हो जाए तलब रसद के हवाले से तो वो कहते हैं जी कि ये बम्पर क्रॉप हो गई है, और अगर बम्पर क्रॉप हो जाए और 6 महीने के बाद कैद पड़ जाए तो वो 2 लाख टन गंदम लेने रशिया चले जाते हैं और कहते हैं जी कि हम तो रशिया आए थे गंदम लेने के लिए। अब देखें ना, इन हालात में अगर कोई सूबाई हुकूमत या कोई पार्टी ऑपोजिशन की वो ये कहे कि हमारे हकूक हमें नहीं मिल रहे हैं, वो उसका प्रोटेस्ट करे और उसके मुकाबले में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए जाए, तो ये कोई हल नहीं है। पीपल्स पार्टी जब ये 126 दिन के धरने पे थे, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी कहती थी कि ये फोरम नहीं है, आपको पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि धरना नहीं होना चाहिए, धरना जो है वो कोई हल नहीं है। कोई भी, ये तो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, और उसका पुरअमन एहतजाज का हर आदमी को हक हासिल है, उसके लिए हम कर रहे हैं। पीका जैसे कवानीन बनाए जा रहे हैं और फिर तकरीर आप सुने प्राइम मिनिस्टर की तो वो इंतहाई जैसे एक मायूस और शिकस्त खुर्दा शख्स है, सॉरी, उसकी स्पीच लग रही है जैसे कोई पार्टी इलेक्शन में जा रही होती है कि आप उसको वोट ना करना, इसको वोट ना करना। ये गाली गलौज की सियासत किसने शुरू की? ये घरों तक कौन पहुंचा? किसने लोगों की किरदार कशी की? उसकी बुनियाद किसने रखी? आज वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए कवानीन बना रहा हूं जी कि लोग जो है वो कहते हैं ये मेरे कानून 2016 से बना है, हमने तो तरमीम की है। देखे हम तो जब ये कानून बन रहा था उस वक्त भी खिलाफ थे, हम जब तरमीम हुई है हम तब भी खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी का तो आप अगर कोई है तो वो बताएं, अगर किसी जमात ने उस पर हिमायत की या उसको बनाया तो उसका वो जवाब दें, उसके हम तो जवाब दे नहीं है। ठीक है, उस पर जवाब लेते हैं। तो आप मेरे साथ रहें, हसन साहब मेरे साथ रहें, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मेरे साथ रहें, इस पर बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल फारूक साहब से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, सदीक साहब से जो है वो सवाल करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सदीकुल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मियाँ इमरान मसूद साहब और हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सदीकुल फारूक साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत को घर भेजे जाने के मुमकिन जो ऑप्शन थे उसके हवाले से। ये बात तय है कि आप लोग चाहते हैं कि अब ये हुकूमत घर चली जाए, लेकिन इस सब के लिए आपको और दीगर जमातों को आपस में तय करना है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई एग्रीमेंट करना है कि जी जब ये घर चली जाएगी तो उसके बाद इस तरह जो है वो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे और सिस्टम को चलाएंगे। मेरा आपसे सवाल सर ये है, लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप काफ लीग को लीडरशिप देते हैं पंजाब में वजारत आला की, तो व्हाट वुड यू डू गाय? आप क्या करेंगे, आपकी जमात क्या करेगी वजारत अगर काफ लीग के पास होगी? आपका सवाल है कि अगर हम काफ लीग को यानी परवेज इलाही साहब को ये वजारत उलिया देते हैं, अगर आप परवेज इलाही साहब को वजारत आला देते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासत कर पाएगी अच्छे तरीके से प्रोविंस के अंदर? वाइबल है ये ऑप्शन? तो ये है कि जब ये अभी इमरान मसूद साहब ने भी कहा, देखना ये है कि हमारी क्यों लीग जो है वो अवाम के साथ है या नहीं। क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने आज साल 1.5 साल पहले इमरान खान साहब को कहा था कि जिस तरह वक्त आएगा कोई वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं होगा। अब भी ये अपने वजीरों को इमरान खान साहब को तरह पता है उनको हालात क्या है। इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बात का इल्म है, एहसास है, आम बहुत ही मुश्किल में, और अगर सुबह 5 रुपए 90 पैसे बिजली की कीमत बढ़ा के तो 5 रुपए 90 पैसे फिर भी बढ़ी रहे और 10 रुपए पेट्रोल और वो भी 3 महीने के लिए काम करें, तो इससे आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? जितने इससे पहले सारे। अब फिर ये बात आती है कि अगर
हमारे दोस्त चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही साहब ये बात मानते हैं कि हम अपने के साथ आ जाते हैं और चले जी इनको मिल जाती है वजारत चीफ मिनिस्टर के यहाँ पर तो पाकिस्तानी पार्टियां हैं। अब उसमें ये देखना है फार्मूला और ये मुश्किल नहीं है, 2 महीने चलनी है, 4 चलनी है या 1.25 साल पूरा करना है, ये कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि एक नायर से एक वो आदमी जो सारी दुनिया यानी हम रूस के साथ तो ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन जिन हालात रूस गए हैं जरा आप अंदाजा में क्या यूरोपियन यूनियन का कितना एक फेवर लिया, अमेरिका का कितना फेवर लिया, ताकि अब तो चीन भी के साथ नहीं है तो आप दुनिया को क्या मैसेज दिया लोगों से। आप सर मेरे साथ रहेगा, आपकी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इस वक्त मियां इमरान मसूद साहब से जानना चाहूँगा। मियां साहब, हमने ये देखा माजी में आपकी जमात को, खैर और भी दीगर इत्तेहादी जो जमातें हैं हुकूमत की, उनको प्रॉब्लम हुआ गवर्नमेंट से, लेकिन उसको समहाउ सॉर्ट आउट कर दिया गया, वो चाहे MQM ही क्यों ना हो। एक ख्याल ये किया जा रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि अभी जो ये सारा बबल बना हुआ है बेसिकली ये ब्रस्ट हो जाएगा और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको फैसिलिटेशन की जाएगी और वो फैसिलिटेशन किसी भी तरह की हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो तब गवर्नमेंट ठीक है, मतलब आई मीन यू आर ओके विद इट, विद दिस ऑप्शन, या तब भी जो है वो मामला गड़बड़ी रहेंगे? तक आपके सवाल की समझ आई है, ये जब बबल बस्ट करेगा तो उसके बाद जो है वो इत्तेहादी जो है उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी या PTI फैसिलिटेट करेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो ये बबल, जो कि लोगों का ख्याल है कि ये एक गुब्बारा है, उसमें से हवा जब निकल जाएगी, उस गुब्बारे से हवा निकलने से पहले हुकूमत इत्तेहादी जमातों को मज़ीद फैसिलिटेट कर देगी तो मामला फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये दुरुस्त फ़ैसला होगा आपके ख्याल से? यू आर ओके विद इट? क्योंकि माजी ये बता चुका है हमें कि जब कभी भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया है कुछ वादे वईद करके। देखिए, इत्तेहादी जो है अगर अकोमोडेट होते हैं, फैसिलिटेट होते हैं, नो कॉन्फिडेंस हो या ना हो, ये खुशी की बात है। और हमारा मौक़िफ़ भी यही रहा है 3.5 साल जो हमारी हुकूमत के साथ हाज़िरी रही है, वो हमारा एक पॉलिटिकल लाइन हक था कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पब्लिक के सामने रखें। कोई भी ऐसा इशू आया है, कोई मेजर रिफॉर्म पे आया है, मसलन EVM का एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी मैटर था जो कि हमारी जमात से डिस्कस नहीं किया गया था, तो उस पर हमने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमने जॉइंट सेशन से एब्सटेन किया, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस मिली। ये एक प्रोसेस है और सियासत में जो है वो आपको पावर शेयरिंग करनी पड़ती है और आपको अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहता है। बड़ा दिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने दिखाना है। ठीक है, हम तो खड़े हुए हैं, हम तो आज भी इस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, आज भी हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। और मैंने आपको ये पहले भी कहा, देखें थोड़ा सा हम इसको रिवर्स चलते हैं। आप अभी भी सदीकुल फारूक साहब से आपने सवाल किया कि नून और काफ इकट्ठे हो जाए तो आया ये कैसा फार्मूला रहे। देखिए 14 साल बाद जो है मुलाकात हुई मियां शहबाज शरीफ की और हमारी जमात, और कोई ट्रस्ट नहीं है आपस में, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप ये मैं जी साफ ज़ाहिर है कोई ऐसा वर्किंग रिलेशन तो है ही नहीं नून के साथ है। सर पुराने साथी हैं, बड़ा काम किया एक साथ हैं, पुराने साथी हैं, लेकिन हम हर्ट हुए हैं नून से। हम ये समझते हैं कि हमें बिट्रा गया था। देखिए पाकिस्तान की सियासत में 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो मेरा मौक़िफ़ ये है कि आज अगर 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मुकर्रर कर देते तो शायद हिस्ट्री जो थी पॉलिटिकल वो बदल जाती। नंबर 1 है। दूसरी बात है जो मैं महसूस करता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर, अगर इमरान खान साहब जो है वो चौधरी परवेज इलाही को इत्तेहादी होने के नाते, हालांकि हमारे नंबर थोड़े थे, अगर उन चीफ मिनिस्टर बना देते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। देखिए ये रिकॉर्ड की बात है कि चौधरी परवेज इलाही ने एज अ स्पीकर जो है वो 210 से ज्यादा वोट लिए और हमारे भाई बुज़दार ने जो है वो 210 से कम वोट लिए। ये चौधरी परवेज इलाही का एक कनेक्टिविटी है, अपना एक ताल्लुक है लोगों के साथ, लोगों ने उन पे कॉन्फिडेंस किया था।
तो सियासत में जो है वो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, पावर आप अगर ये शेयरिंग समझते बिल्कुल हैं ठीक है। कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है सर। मेरे पास कुछ वक्त की कमी है, मैं चाहता हूँ मैं अपने तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उनसे थोड़ा सा प्रिसाइज आंसर लूँ। सदीकुल फारूक साहब, आपसे कुछ रब्ता डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ जाना चाहूँगा। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आप बड़े दबंग किस्म की बातें करते हैं, हम सारे देखते हैं। मुझे ये बताइए, आप नॉट बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओनली, मुझे ये बताइए सर कि आप जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं, कल को जब आप अभी एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हुकूमत को घर भेज देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है, तो आप सारे आपस में मिल के बाद में चल सकते हैं? वर्किंग इक्वेशन सारी अपोजिशन जमातों की आपस में है, आपको नज़र आती है? देखिए जी, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मुख्तलिफ मैनिफेस्टो के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों से पहले हमें पाकिस्तान है। इस वक्त जिस हालात से, जिस दोराहे पे पाकिस्तान खड़ा है, अगर वहां देखा जाए, लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास दवाई नहीं है, लोगों के पास स्कूल नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है, तो इस चीज को अगर हम देखते रहे कि हम वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रख सकेंगे, तो मैं समझता हूँ ये इस कौम के साथ ज्यादती होगी और हम इस कौम के मुजरिम होंगे। आज हमारी वक्त मुल्क को जरूरत है, हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर, हमें अपनी मुखालफतें भुलाकर मुल्क के लिए काम करना होगा। हमने इस हुकूमत को कई दफा ये बात कही कि हमें एक चार्टर करना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बैठ रही है, हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, आपके पास अपनी पार्टी के लोग नहीं मामला है, खराब हो आपने रहे हैं। आप मेरे सारे साथ रहिएगा सर, वक्त की कुछ थोड़ी सी कमी का सामना है। वेरी प्रिसाइजली क्विकली सदीकुल फारूक साहब, एक डिबेट सोशल मीडिया पे ये भी चल रही है, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई बहुत सरप्राइज जो है वो दे सकती है बड़ा। ऐसी कोई बातचीत है? आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? कोई सरप्राइज दे सकते हैं आप लोग किसी भी हवाले से? सियासत में जहां दरवाजे खुले रखे जाते हैं वहां सरप्राइज भी एक चीज है। और ये सरप्राइज असल में क्यों? इसलिए कि खुद हुक्मरान जमात के लोग अपनी लीडरशिप के झूठ और नाअहली से तंग आ चुके हैं और वो समझते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमें अवाम के पास जाना है, हम अवाम के पास आइंदा इंतखाबात में क्या लेकर जाएंगे, ये वो कहते हैं, इसी से वो परेशान है। सियासी लोगों को सियासत में रहना है और अवाम से राब्ता रखना है, और अवाम के हालात जो हैं वो बहुत खराब है। और मैंने यही कहा था जो एक चंद सेकंड और, कि जहां तक काफ लीग का ताल्लुक है, चौधरी बिरादान अपने ताल्लुकात सबसे अच्छे रखते हैं, लेकिन इस वक्त जब उन्होंने ये कहते हैं वो बार बार के अवाम तंग हैं, और उसके बावजूद अगर वो हुक्मरान जमात का साथ उन्होंने दिया, तो अगले इलेक्शनों में तो उनके मुखालिफ सीधी सीधी बात करेंगे कि इन्होंने अवाम दुश्मनों का साथ दिया है चौधरी बिरादरान ने। अगर ये अवाम का साथ देते तो बेहतर होता, इनसे जान जल्दी छूटती। और मनाने के बावजूद माने भी नहीं और हुकूमत के साथ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सदीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मियां इमरान मसूद साहब पाकिस्तान काफ के सीनियर रहनुमा, और हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।